नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है राजेश क्लासेस में। जैसा कि दोस्तों आपको सामने दिखाई दे रहा होगा, सामान्य हिंदी 50 प्रश्न, बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न। दोस्तों आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं तो दोस्तों आपको यह क्लास जरूर ले लेनी चाहिए, क्योंकि हिंदी सभी एग्जाम में मोस्टली पूछी ही जाती है। ठीक है, तो ये जो 50 प्रश्न है दोस्तों हिंदी के जो आपको नज़र आ रहे हैं सामान्य हिंदी, यह 50 प्रश्न ऐसे प्रश्न हैं दोस्तों जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और रिपीटेड होने वाले ये प्रश्न है। ठीक है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं XYZ जिसमें हिंदी पूछी जाती है, यह क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण साबित रहने वाली है। 50 MCQ हम इसमें देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाले हैं। ठीक है, तो बिना ही टाइम वेस्ट करते हुए चलिए चलते हैं अपने पहले प्रश्न के ऊपर। पहला प्रश्न देखिएगा, जैसे कि आपके सामने है पहला प्रश्न। कह रहा है दोस्तों, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, बताइएगा। एक से अधिक वर्णों के मेल को हम क्या कहते हैं, तो कहेंगे दोस्तों उसे व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? व्यंजन कहते हैं। ये आपको मालूम होगा। व्यंजन की संख्या दोस्तों 33 होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से अंत्यस्थ व्यंजन कौन से, बताइएगा। अंत्यस्थ व्यंजन की अगर हम बात करें, जैसे कि आपको मालूम हो क्या या रा लावा होते हैं। क्या दोस्तों? या रा लावा। तो इसमें दोस्तों आपको अंत्यस्थ व्यंजन कौन सा दिखाई, जैसे मैं बता दूं, या रा ला वा, यही होते हैं ना अंत्यस्थ व्यंजन। तो आपको यहाँ पे वाद नजर आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है जिस समास में पूर्व पद गौड़ तथा उत्तर पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं, बताइएगा। जिस समास में पूर्व पद गौड़ तथा उत्तर पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं, तो आप यहाँ पे बताने की कोशिश करेंगे दोस्तों, वह कौन सा समास हो जाएगा। कहेंगे दोस्तों तत्पुरुष समास होता है। क्या दोस्तों? तत्पुरुष समास होता है। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, कर निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्म व्यंजन है, बताइएगा। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं, फटाफट से कमेंट करिएगा, बताइएगा। ऊष्म व्यंजन कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे राइट आंसर लगा देंगे दोस्तों, हाँ। क्या हो जाएगा दोस्तों? हाँ, आपका यहाँ पे ऊष्म व्यंजन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है जो शब्द दो वाक्यांशों शब्दों और वाक्यों को जोड़ने का कार्य कहते हैं वे हैं, बताइएगा। कह रहा है जो शब्द दो वाक्यांशों शब्दों और वाक्यांशों को जोड़ने का कार्य करते हैं वे हैं, बताइएगा। प्रश्न नंबर 5 का बताएंगे तो कहेंगे दोस्तों उसे कहते हैं विस्मयादि बोधक। क्या दोस्तों? विस्मयादि बोधक। ठीक है, चलिएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है अंगुली का तद्भव रूप है, बताइएगा। बताइएगा अंगुली का तद्भव रूप क्या हो जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, अंगुली का तद्भव रूप, फटाफट से कमेंट करिएगा। तो कहेंगे अंगुली को हम अक्सर क्या बोलते रहते हैं, अगर इसका तद्भव रूप कहेंगे उंगली बोलते, कहते हैं हमारी उंगली से ब्लड आ गया, हमारी उंगली कट गई, हमारी उंगली तिरछी हो गई, तो उंगली कहते। तो अंगुली का तद्भव क्या हो जाएगा दोस्तों? उंगली हो जाएगा। चलिए, आशा करता हूँ समझ में आ रहे होंगे। कह रहा है समास कहते हैं, बताइएगा समास किसे कहते हैं, बहुत ही अच्छे से बताएंगे। प्रश्न नंबर 7 का आंसर करिएगा। कहेंगे दो शब्दों के मेल को क्या कहा जाता है दोस्तों? शब्दों के मेल को ही तो समास कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए में हमको दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है क्रिया विशेषण एक भेद है, बताइएगा। क्रिया विशेषण एक भेद है, किसका भेद है, बताइएगा। क्रिया विशेषण एक भेद है, प्रश्न नंबर 8 में पूछा है। कहेंगे ये दोस्तों अव्यय का भेद है। किसका दोस्तों? अव्यय का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है गणेश का पर्यायवाची शब्द है, बताइएगा। गणेश का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथी? प्रश्न नंबर 9 का बताएंगे। कह रहे हैं गणेश की अगर आपने आरती की होगी तो जय गणेश, तो उसमें क्या आता है? एक दंत आता है। क्या आरती में ही दोस्तों एक दंत आ जाता है? तो ऐसे भी याद करें तो गणेश का एक दंत होता है, एक दंत दीन दंत, ऐसे है ना कुछ, बताइएगा। चलिए फिर कह रहे हैं दोस्तों इहलोक का विपरीतार्थक शब्द है, बताइएगा। बताइएगा इहलोक का विपरीतार्थक शब्द है, बताइएगा। इहलोक का क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? कहेंगे इहलोक का हो जाएगा दोस्तों परलोक, परलोक हो जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग कहाँ हैं? यही लोक में हैं, फिर हम कहाँ चले जाएंगे? परलोक में चले जाएंगे। ठीक है, तो विपरीत हो गया ना, तो परलोक चलो। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, लोकोक्ति का सही अर्थ बताइएगा। कह रहा है आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, लोकोक्ति का सही अर्थ बताइए।
यहाँ पे कहने का मतलब ये है कोई तो हम काम करने गए थे लेकिन उस काम को छोड़ करके दोस्तों हम दूसरे काम में लग गए, ठीक है। जैसे कि हमको घर से भेजा गया कि तुम दुकान पर जाओ और चीनी लेके आओ, ठीक है, और हम कहाँ चले गए दोस्तों, हम चले गए दोस्तों, कहाँ चले गए, हम चले गए कोल्ड ड्रिंक की दुकान पर, वहाँ पे कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, ठीक है। हमसे मंगाई गई थी चीनी लेकिन हम पी रहे हैं कोल्ड ड्रिंक। तो ऐसा ही था, क्या आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो कहेंगे वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना। यही तो है, हमको जो कार्य बताया गया था वो तो किया ही नहीं लेकिन दूसरे कार्य में लग गए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहे निम्नलिखित में से कौन कमल का पर्यायवाची नहीं है, बताइएगा। यहाँ पे पूछा गया कमल का पर्यायवाची नहीं है, बताइएगा। प्रश्न नंबर 12 का आंसर करिएगा। तो यहाँ पे कहेंगे जो जलद है ये दोस्तों शायद कमल का पर्यायवाची नहीं है। ऐसा ही है क्या, बताइएगा, ऐसा ही है क्या। चलो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहे जो अवयव वाक्य में किसी शब्द के बाद लगाकर उसे विशेष बल प्रदान करते हैं उन्हें कहते हैं, बताइएगा। प्रश्न नंबर 13 का आंसर करेंगे तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, उसे दोस्तों निपात कहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, कह रहे हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं, बताइएगा। दोस्तों ऊष्म व्यंजन कौन से हैं, फटाफट से आंसर कर दीजिएगा। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं, प्रश्न नंबर 14 कहता है। कहेंगे साथ साथ साहा होता है ना, ऊष्म व्यंजन दोस्तों ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहे जो व्याकरण जानता है एक शब्द के क्रम में सही विकल्प चुनिए। दोस्तों जो व्याकरण जानता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 15 का। कहेंगे दोस्तों उसे व्याकरण कहते हैं, क्या, उसे व्याकरण कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलो आगे कह रहा है कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं, बताइए। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं मेरे प्यारे साथियों, प्रश्न नंबर 16 का आंसर करेंगे तो कहेंगे दोस्तों क्रिया को कहते हैं, किसे, क्रिया को कहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे कहते हैं, बताइएगा। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे क्या कहते हैं मेरे प्यारे साथियों, प्रश्न नंबर 17 का आंसर करिएगा। कहेंगे उसे युधिष्ठिर कहते हैं, क्या कहते हैं, युधिष्ठिर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे फटाफट से इन प्रश्नों को देख ले। कह रहे कमल के समान नयन के, नयन, कमल के समान नयन में समास है, बताइएगा, बताइए। कमल के समान, जैसे कि ये कमल है, कमल के समान यानी कि कमल, कमल नयन, क्या दोस्तों, कमल नयन, ठीक है, कमल नयन। कमल के समान नयन यानी कि दोस्तों कहीं ना कहीं आँख की बात हो रही है। नयन क्या है, आँख है, ठीक है, आँख है, कमल की तरीके से है, कमल के समान नयन, कमल नयन हो जाएंगे, ठीक है। प्रश्न नंबर 18 का तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा, प्रश्न नंबर 18 में कहेंगे कमल के समान नयन यानी कमल नयन कर्मधारय हो जाएगा, ठीक है, कर्मधारय। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है आंखों में गड़ना मुहावरे का अर्थ है, बताइएगा। आंखों में गड़ना मुहावरे का अर्थ है क्या, बताइएगा। प्रश्न नंबर 19 का कहेंगे मन में खटकना, जो दोस्तों मन में खटकता है ना वही तो आंखों में गड़ता है, ठीक है, जो मन में खटकता है वही आंखों में गड़ता है। प्रश्न नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है उन्मूलन का विलोम बताइएगा। उन्मूलन का विलोम क्या हो जाएगा, प्रश्न नंबर 20 आपसे पूछता है। कहेंगे उन्मूलन का दोस्तों रोपड़ हो जाता है, ठीक है। अब रोपड़ कैसे हो जाएगा उन्मूलन का, जैसे कि मान लीजिए, जैसे मानिए मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे साथियों क्या है, एक वृक्ष खड़ा है, ठीक है, इस वृक्ष को क्या करेंगे दोस्तों, काट दिया, ठीक है, यही तो दोस्तों उन्मूलन और रोपड़ हो जाएगा ना, ठीक है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर दोस्तों सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए कह रहा है शुद्ध बर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, दोस्तों बताइएगा। शुद्ध बर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, बताइएगा। यहाँ पे शुद्ध बर्तनी कौन सी हो जाएगी, ज़रा देखिएगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कवित्री, दोस्तों कवित्री ऐसे नहीं लिखा, यहाँ लिखा जाता है दोस्तों कवित्री, क्या दोस्तों, सिर्फ कवित्री लिखा जाता है, ठीक है। तदोपरांत कुछ नहीं होता मेरे प्यारे साथियों, तदु लगता है, ठीक है, इस प्रकार से होता है। पूज्यनीय नहीं होता दोस्तों, सीधा सीधा लिखा जाता है दोस्तों, इस प्रकार से पूजनीय, ठीक है, ठीक है, पूजनीय। ये सारे के सारे दोस्तों अशुद्ध हैं और हमको चाहिए शुद्ध, तो यहाँ पे लिखा है अंत्याक्षरी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे
नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है बंदर का तत्सम रूप है, बताइएगा बंदर का तत्सम रूप क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। प्रश्न नंबर 22 का आंसर करिएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बानर, बिल्कुल सिंपल सा था। चलिए, कह रहा है बाजाल का संधि विच्छेद होगा, बताइएगा बाजाल का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, बताइएगा बाजाल का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। कहेंगे बाहक धन प्लस जाल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। संधि विच्छेद आपको करने आते हैं कि नहीं आते हैं, बताइएगा। चलिए, कह रहा है बैरे से बैगार भली कहावत का सही अर्थ है क्या। कह रहा है बैठे से बैगार भली कहावत का सही अर्थ है क्या, बताइएगा बैठे से बैगार भली। प्रश्न नंबर 24 का कहेंगे, कह रहा है निर्थक से कम लाभ का काम अच्छा, क्या निर्थक से कम लाभ का काम अच्छा, ठीक है। कह रहे हैं निर्थक बैठने से कुछ नहीं, कुछ काम कर लेते हैं तो काम अच्छा है, ठीक है। निर्थक से कम लाभ का काम अच्छा, ठीक है। इस प्रकार से तो ऑप्शन नंबर सी के चलेंगे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है यारा लावा व्यंजनों को कहते हैं। अभी मैंने बताया था यारा लावा, जिसमें आपका आंसर दोस्तों वाह था, ये भी बता दिया। आप बताइएगा यारा लावा कैसे व्यंजन है ये मेरे प्यारे साथियों। प्रश्न नंबर 25 पूछता है, कहेंगे दोस्तों ये अंत्यस्थ व्यंजन है। क्या है दोस्तों, अंत्यस्थ व्यंजन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा फटाफट से आगे प्रश्न पे। कह रहे करपट का तद्भव रूप कौन सा है, बताइएगा करपट का तद्भव रूप कौन सा है, बताइएगा करपट का तद्भव रूप कौन सा है। प्रश्न नंबर दोस्तों 26 का आंसर करेंगे। कहेंगे करपट दोस्तों किसे बोलते हैंगे, करपट दोस्तों कपड़ा का होगा, ठीक है, कपड़ा का। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का वाक्य है, बताइएगा निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का वाक्य है। प्रश्न नंबर 27 का आंसर करेंगे। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सकर्मक क्रिया का क्या हो जाएगा। कहेंगे बालिका निबंध लिख रही, हाँ बालिका निबंध लिख रही, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी आपका करेक्ट होगा। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है, बताइएगा नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है, बताइएगा। यहाँ पे कहीं ना कहीं दोस्तों बच्चे गड़बड़ी कर देंगे। प्रश्न नंबर 28 में, प्रश्न नंबर 28 में नाक का बाल होना कहीं ना कहीं बच्चे लगाएंगे क्या कष्ट देना, लेकिन ये गलत हो जाएगा। कष्ट देना नहीं होगा। नाक का बाल कैसा होता है दोस्तों, नाक का बाल हमारे नाक के अंदर होता है, ठीक है। तो इसे क्या हम पकड़ के नोचते हैं, डर लगता है, दर्द होता है, उसे आराम से रखते हैं, यानी कि अधिक प्रिय होना लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे अधिक प्रिय होना लगाएंगे, नाक का बाल होना, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कवित्री का संशोधित रूप है, बताइएगा कवित्री का संशोधित रूप है मेरे प्यारे साथियों। 29 का आंसर करेंगे। कहेंगे कवियत्री होता है, क्या दोस्तों कवियत्री, ठीक है, अभी बताया था ना। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रात्रि का पर्यायवाची नहीं है, बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा रात्रि का पर्यायवाची नहीं है। प्रश्न नंबर 30 आपसे पूछता है। प्रश्न नंबर 30 का आंसर करेंगे तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों समीर, क्या दोस्तों समीर। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है, वो दोस्तों सकर्मक क्रिया बताइएगा। प्रश्न नंबर 31 पूछ रहा है, कहेगा मैं रोज टहलता हूँ, क्या ये सकर्मक क्रिया, कहेंगे नहीं। मैं मैदान में दौड़ रहे हैं, क्या छात्र मैदान में दौड़ रहे हैं, ये भी सकर्मक क्रिया होगा। बच्चे छत पर पतंग उड़ा रहे हैं, हाँ बच्चे छत पर पतंग उड़ा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं सकर्मक क्रिया है, ठीक है। ये सकर्मक क्रिया है कि नहीं है, कहेंगे है, ठीक है। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है शब्द अन्वय का संधि विच्छेद बताइएगा शब्द अन्वय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अनुधन, अनु प्लस अयन, क्या अनु प्लस अयन। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों ये हो जाएगा अन्वय का, ठीक है। चला, नेक्स्ट प्रश्न पर चला, कह रहे कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ है, बताइएगा कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ है दोस्तों। प्रश्न नंबर 33 का बताइएगा। कहेंगे ईर्षा से जल उठा, क्या ईर्षा से जल उठा, यही दोस्तों हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है यथा रुचि में समास है, बताइएगा
यथा रुचि में समास है, 34 का आंसर करेंगे तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या, अव्ययी भाव समास। क्या हो जाएगा दोस्तों, अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है स्थावर का विलोम शब्द है, बताइएगा स्थावर का विलोम शब्द है, तो स्थावर का विलोम शब्द मेरे प्यारे साथी हो जाएगा जंगम। ठीक है, चलिएगा फटाफट से। कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। दोस्तों तत्सम शब्द का चयन करेंगे तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 36 पूछ रहा है, तो कहेंगे दोस्तों गोधूम। क्या हो जाएगा, गोधूम, यही दोस्तों तत्सम हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस शब्द में गुण संधि है, बताइएगा निम्नलिखित में से किस शब्द में गुण संधि है। प्रश्न नंबर 37 कहता है, कहेंगे देवेंद्र। देवेंद्र में क्या दोस्तों, देवों के इंद्र। ठीक है, देवेंद्र वो इंद्र होता है, देवेंद्र। हाँ, गुण संधि की बात कर रहे हैं दोस्तों, देवेंद्र में हो जाएगी। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, प्रश्न कट रहे हैं क्या, बताइएगा। कह रहा उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, बताइएगा उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। प्रश्न नंबर 38 पूछता है, कहेंगे 4 भेद होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइएगा, कह रहे संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं, बताइएगा संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लेके आते हैं उन्हें क्या कहते हैं। प्रश्न नंबर 39 का करिएगा, तो कहेंगे यहाँ पे राइट आंसर उससे दोस्तों तद्भव कहते हैं। क्या कहते हैं, तद्भव। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है, बताइएगा निम्नलिखित में रूढ़ शब्द कौन सा है। प्रश्न नंबर 40 का कहेंगे दोस्तों रूढ़ शब्द सबसे छोटा शब्द यानी कि पशु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पशु। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है शब्द रचना के आधार पर बताइए कि कौन सा शब्द योग रूढ़ है, बताइएगा शब्द रचना के आधार पर बताइए कि कौन सा शब्द योग रूढ़ है। प्रश्न नंबर 41 का कहेंगे दोस्तों जलज हो जाएगा। ठीक है, जलज। नेक्स्ट प्रश्न कहिए निम्न में से रूढ़ शब्द कौन सा है। रूढ़ शब्द कौन सा है, कहेंगे वैभव हो जाएगा। फटाफट से आंसर आने चाहिए। ठीक है, हिंदी है, कोई रीजनिंग नहीं है कि टाइम लगेगा आपको। ठीक है, चलिए करे परीक्षा शब्द निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग में आता है, बताइएगा परीक्षा शब्द निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग में आता है। प्रश्न नंबर 43 का कहेंगे दोस्तों ये तत्सम में आ जाएगा। किस में आ जाएगा दोस्तों, तत्सम में आ जाएगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न पे। कह रहे हैं मजिस्ट्रेट शब्द कैसा है, बताइए मजिस्ट्रेट शब्द है, बताइएगा मजिस्ट्रेट शब्द कैसा है मेरे प्यारे साथियों। क्या ये तत्सम है, क्या ये तद्भव है, या ये देशज है, या दोस्तों विदेशज है। मजिस्ट्रेट शब्द कैसा है, कहेंगे मजिस्ट्रेट शब्द आपको समझ में आ रहा हुआ एक इंग्लिश वर्ड है। क्या दोस्तों, ये इंग्लिश में बोला जा रहा है कि नहीं बोला जा रहा है। हाँ, तो दोस्तों ये विदेशज हो जाएगा ना, विदेशज है ना, ये विदेशज हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। चलिए आगे कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है। देशज शब्द वह होते जिनका कोई पता ही नहीं ये कहाँ से आ गए, जैसे कि लोटा, बल्टिया, थरिया, भगौनिया, ये क्या है दोस्तों, ये देशज शब्द हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या कर देंगे दोस्तों, लोटा ही हो जाएगा। ठीक है, लोटा, भगौनिया, बल्टिया, तसलवा, ये सब अपने यहाँ बोले जाते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे। चलिए कह रहे हैं योग रूढ़ शब्द कौन सा है, बताइएगा योग रूढ़ शब्द कौन सा है। प्रश्न नंबर 46 का कहेंगे दोस्तों लंबोदर। लंबोदर का शब्द, लंबोदर किससे संबंधित है ऐसे बताइएगा, बताइएगा लंबोदर जानते हैं किससे कहा जाता है, फटाफट से कमेंट करिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक शब्द है। प्रश्न नंबर 47 का आंसर करिए। कहेंगे विद्यालय में देखेंगे तो दोस्तों यह एक यौगिक शब्द है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है प्रयोग की दृष्टि से सूक्ष्म अंतर व्यक्त करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, बताइएगा प्रयोग की दृष्टि से सूक्ष्म अंतर व्यक्त करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 48 का आंसर करिएगा। कहेंगे समानार्थक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, समानार्थक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलिएगा, कह रहे यौगिक शब्द कौन सा है, यौगिक शब्द कौन सा है। राइट आंसर कहेंगे पाठशाला यौगिक शब्द है। ठीक है, चलिए इस क्लास का दोस्तों अंतिम प्रश्न आप लोग बताइएगा फटाफट से। इस शब्द
इस क्लास का अंतिम बताइएगा मेरे प्यारे साथियों, बताइएगा अंतिम क्या हो जाएगा। कह रहा है यौगिक शब्द कौन सा है, ये भी यहाँ पर भी पूछा गया है, यौगिक शब्द कौन सा है दोस्तों, ये 50 का ही था। ठीक है, चलो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर कर दिएगा। ठीक है, यह क्लास कैसी लगी मेरे प्यारे साथियों, क्लास को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ दोस्तों शेयर करेंगे। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोस्तों टेलीग्राम का दोस्तों लिंक मिल जाएगा, वहाँ से पीडीएफ आप डाउनलोड करेंगे बिल्कुल फ्री में। ठीक है, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, सारी पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाएंगी, हिंदी की मिल जाएंगी, जीके की मिल जाएंगी, रीजनिंग की मिल जाएंगी, वन लाइनर क्वेश्चन मिल जाएंगे, एमसीक्यू प्रश्न मिल जाएंगे, अदरवाइज बहुत सारी पीडीएफ लगभग दोस्तों 1200 पीडीएफ पड़ी हुई हैं। कितनी, 1200 पीडीएफ पड़ी हुई हैं दोस्तों, 1200 पीडीएफ आपको मिलने वाली हैं बिल्कुल फ्री में। ठीक है, बिल्कुल फ्री में मिलने वाली, तो दोस्तों टेलीग्राम में जरूर ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, इतनी पीडीएफ आपको कहीं फ्री में नहीं मिलने वाली है। ठीक है, और ये संख्या हमेशा पीडीएफ की बढ़ती रहती है, क्योंकि कंटिन्यू रोज न रोज की वीडियो की पीडीएफ वहाँ पढ़ती रहती है। ठीक है, तो मिलते हैं कि नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।